हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर अच्छे ही होंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं एंड स्पेशली अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स हैं तो आई एम श्योर आपका पोर्टफोलियो आसमान छू रहा होगा। तो इस वीडियो में बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट्स की बात करेंगे, कैसा रहा आज का मार्केट्स एंड उसके बाद क्या उम्मीद है कल के मार्केट से, एंड फाइनली थ्री इंपॉर्टेंट स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी मैं होल्ड करता हूँ, मुझे अच्छे खासे रिटर्न्स मिल रहे हैं बट एट दिस पॉइंट भी काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं बेस्ड ऑन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखें ताकि पूरी चीजें आप आसानी से समझ सकें, क्योंकि क्या होता है सिर्फ और सिर्फ आप स्टॉक के नाम जानकर चले जाएंगे तो हो सकता है इस पॉइंट पे बाय नहीं करना चाहिए, आप उस पॉइंट पे भी बाय कर लें स्पेशली प्राइस टर्म्स में। तो सबसे पहले मार्केट्स की बात करते हैं। निफ्टी आज ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग हुई थी बट उसके बाद निफ्टी मार्केट्स ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन में जाते चले गए। अगर लास्ट टू कैंडल्स देखेंगे तो अच्छी खासी वॉल्यूम्स के साथ ग्रीन कैंडल्स बने हैं 15 मिनट चार्ट में, जिसका इंडिकेशन ये है कि कल भी मार्केट्स अच्छा रह सकता है। एंड स्पेशली अगर यूएस मार्केट्स में कोई बहुत ज़्यादा हलचल नहीं होती है और कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आती है, तो चांसेस है कि गैप अप ओपनिंग या फ्लैट सी ओपनिंग हो सकती है। निफ्टी को जो पहला रेजिस्टेंस है, जो इसका ऑल टाइम हाई है अराउंड 22,126 के आसपास, तो वहाँ इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है एंड उसको क्रॉस करके सस्टेन करना पड़ेगा फर्दर रैली के लिए, नहीं तो। एंड पर्सनली मैं जो चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि निफ्टी अभी और कुछ दिनों के लिए कंसोलिडेट करे, क्योंकि सारे पॉजिटिव फैक्टर्स निफ्टी में ऑलरेडी आ चुके हैं। एट द सेम टाइम वैल्यूएशन भी थोड़ी सी हायर साइड पे हो गई है, तो पर्सनली मेरी ये थिंकिंग है कि रिस्क बढ़ जाएगा अगर यहाँ से निफ्टी बहुत ज्यादा और रैली देता है, और स्पेशली निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है बट पोर्टफोलियो आसमान छू रहा है, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए, जिससे रिस्क भी कम रहता है। एंड एफआईआईज डीआईएज का डेटा देखें तो एफआईआईज आज 90 करोड़ के नेट बायर्स थे, जिसके अगेंस्ट में डीआईएज आज ऑलमोस्ट 1100 करोड़ के नेट बायर्स थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखते हैं तो काफी अच्छा था, अराउंड 1600 से भी ज्यादा शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 950 शेयर्स डिक्लाइन हुए। एंड अगर सेक्टोरल इंडेक्सेस की बात करें तो आईटी सेक्टर में अच्छा खासा जंप देखने को मिला, 2.92% हाई था, जिसके अगेंस्ट में प्राइवेट बैंक्स या बैंक्स में थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिली। पीएसयू बैंक्स तो फिर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं बट प्राइवेट बैंक्स में लेड बाय एचडीएफसी बैंक में थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल रही है। एंड एट द सेम टाइम एफएमसीजी सेक्टर भी थोड़ा सा शांत था, क्योंकि ऑब्वियसली आज मार्केट इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो एफएमसीजी सेक्टर जो थोड़ा सा डिफेंसिव सेक्टर हो जाता है उसमें थोड़ा सा शांत देखने को मिल रहा था। एंड उसके बाद यूएस मार्केट्स अभी देखें, एज ऑफ नाउ 8:39 पीएम हुआ है इंडियन टाइम के हिसाब से, एंड यूएस मार्केट्स फ्लैट टाइप चल रहे हैं। एंड अब आते हैं स्टॉक्स की तरफ। फर्स्ट जो स्टॉक्स है वीनस पाइप्स, ये मैं मेंबर्स जानते हैं 673 लेवल से होल्ड कर रहा हूँ, मेरे लिए वो ऑलरेडी मोर देन डबल हो चुका है। एंड इनफैक्ट रिसेंटली मैंने एवरेजिंग भी की थी, क्योंकि मैं ज़्यादातर स्टॉक्स में एवरेजिंग अप करने में यकीन रखता हूँ, जिससे मेरे पोर्टफोलियो में विनिंग स्टॉक्स का एलोकेशन बढ़ जाए एंड मार्केट्स को आउट परफॉर्म करने में हेल्प मिले। एंड इसके अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे तो लास्ट फ्यू क्वार्टर्स है फिनोमिनल रिजल्ट्स आ रहे हैं, कंसिस्टेंटली कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखा रही है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो सारी कंपनीज दिखाती हैं बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो हर कंपनी नहीं दिखा पाती है। कंसिस्टेंटली अगर आप देखेंगे लास्ट फ्यू क्वार्टर से लगातार हर क्वार्टर में ग्रोथ देखने को मिल रहा है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। एट द सेम टाइम नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। एंड दिसंबर क्वार्टर में भी आप देखेंगे 191 करोड़ से 207 करोड़ हो गई थी सेल्स, एंड नेट प्रॉफिट 20 करोड़ से 23 करोड़ हो गया था। एंड प्राइस अर्निंग रेशियो अभी भी 41 का है, लेकिन अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ को कंसीडर करते हुए मुझे नहीं लगता 41.4 उतना कोई हाई है, स्पेशली तब जब मार्केट्स में 100-150 का पी दे रहे हैं उन स्टॉक्स को जिनमें 15-20% का ग्रोथ आ रहा है। एंड अगर वीनस पाइप्स के चार्ट्स की बात करते हैं, इनफैक्ट ये चार्ट तो मेंबर्स के साथ तो कई बार डिस्कस हो चुका है, आपके साथ भी मैंने लास्ट जो शायद लास्ट टू लास्ट वीडियो बनाया था उसमें भी डिस्कस किया जो था, जो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था तो यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम आ गया था, यहाँ पे एंट्री बनती थी। एंड उसके बाद ही रिजल्ट्स आ गए थे, जिसके कारण निफ्टी ये विनस पाइप्स ऑलमोस्ट इसका ऑल टाइम हाई था 1580 के आसपास वहां पहुंच गया था, बट वहां पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया एंड ये वापस रिटेस्ट करने आ गया ऑलमोस्ट 15 ईएमए। एंड 15 ईएमए पे इसने सपोर्ट लिया एंड वहां से अब ये वापस जंप दिखा रहा है, तो अभी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। बट अगेन जो 1580 के आसपास है वो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है विनस पाइप्स। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक है अनंत राज, ये मैं ऑलमोस्ट 170 या 175 लेवल से होल्ड करता हूँ। उसके बाद मैंने 260 लेवल पे भी एवरेजिंग अप की थी, मेंबर्स को 175 लेवल पे भी बताया था और 260 लेवल पे भी बताया था। इनफैक्ट मेंबर्स को मैं जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं बाइंग या सेलिंग के वो सब बताता हूँ, जिसके कारण ज्यादातर मेंबर्स के पोर्टफोलियो भी फिनोमिनली परफॉर्म कर रहे हैं। डेली मैसेजेस मिलते हैं मुझे मेंबर्स के,
एंड अगर इसका भी आप रिजल्ट्स देखेंगे तो लास्ट फ्यू क्वार्टर्स से कंपनी फिनोमिनल ग्रोथ दिखा रही है। 252, 266, 280, 316, 332 एंड अभी दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आज यानी 6 फेब को आए हैं, जो फिनोमिनल रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बात करें तो 50% का ग्रोथ देखने को मिला है सेल्स में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला है। एंड अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 45 करोड़ से 71 करोड़ हो गए हैं नेट प्रॉफिट, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी 60 से 71 हो गए हैं। अगेन प्राइस अर्निंग्स रेशियो थोड़ा सा हायर साइड पे है, बट इस ग्रोथ को देखते हुए मैं कंफर्टेबल हूँ ये प्राइस अर्निंग्स देने में इस कंपनी को। एंड इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो इसका जो चार्ट है फिनोमिनल रहा है, कंसिस्टेंटली ऊपर की तरफ जा रहा है ये चार्ट, हार्डली कोई डिप देखने को मिल रहा है। एट द सेम टाइम एट प्रेजेंट भी अराउंड 60-65 के आसपास आरएसआई है, जो दिखा रहा है कि ओवरबॉट नहीं है। एट द सेम टाइम आज जो रिजल्ट्स आए हैं इसका पॉजिटिव मोमेंटम उम्मीद कर रहा हूं मैं कल, एंड फर्दर रैली आनी चाहिए। तो अगेन अगर आप और रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छी खासी तेजी वैसे भी है, एंड अनंत राज में स्पेशली जो डेटा सेंटर्स में कंपनी एंट्री ली है वो काफी अट्रैक्टिव हो जाता है, क्योंकि कंपनी के हिसाब से ये मल्टी ईयर मेगा अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से भी। क्योंकि डेटा सेंटर्स की डिमांड अच्छी खासी बढ़ने वाली है, 4G से 5G में चला गया है, गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स बहुत ज्यादा ले रही है, ई कॉमर्स का एक्सपेंशन हो रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग हो रहा है, डेटा लोकलाइजेशन है, जिससे गवर्नमेंट चाहती है कि जो ये फॉरेन कंपनीज है फॉरेन में डेटा नहीं सेव करके इंडिया में सेव करे। तो अगेन इसकी वजह से अनंत राज अभी भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। एंड फाइनली जो ये स्टॉक है ये मेरे जो पोर्टफोलियो के अराउंड 7-8 कोर स्टॉक्स है, जिसमें मैं रेगुलरली एवरेजिंग अप करते रहता हूँ, एंड मैं 99% श्योर हूँ इनको मैं 5 to 10 इयर्स के लिए होल्ड करना चाहता हूँ, अल्टिल अनलेस कुछ बहुत बड़ा ना हो जाए। तो ये जो स्टॉक है एक्शन कंस्ट्रक्शन, ये मैं 330 लेवल से डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ भी और मेंबर्स के साथ, तो मैं लगातार डिस्कस किए जा रहा हूँ 330 लेवल से पॉइंट टू पॉइंट पे। जब मैं भी एवरेजिंग अप करता हूँ तब उन लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, तो ऑलमोस्ट ये 3 टाइम्स हो चुका है इन अबाउट 1 ईयर और सो। एंड आज इसके रिजल्ट्स आए हैं, जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं फेनोमिनल हैं। ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 556 करोड़ से 753 करोड़ हो गई है, दैट मींस अराउंड 35% का ग्रोथ देखने को मिला है सेल्स में। एंड अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 47 करोड़ से 88 करोड़ हो गई है नेट प्रॉफिट, एंड ईपीएस 3.9 से 7.41, दैट मींस 90% का ग्रोथ देखने को मिला है ईपीएस या नेट प्रॉफिट में। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे फिनोमिनल रिजल्ट्स रहे हैं। एंड अगर इसका चार्ट्स देखते हैं, एंड ऑब्वियसली ये मैं बार बार डिस्कस कर चुका हूँ कि भैया जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा, रियल एस्टेट में काम होगा, ऑटो सेक्टर हो, लॉजिस्टिक्स हो, पोर्ट्स हो, सब जगह क्रेन्स की रिक्वायरमेंट होगी। और इंडस्ट्रियल क्रेन्स ऐसा सेक्टर है जिसमें फ्रेश एंट्री या बैरियर्स टू एंट्री अच्छे खासे हैं। हर कोई टॉम डिक एंड हैरी आके उस सेक्टर में एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि एक एक्सपर्टाइज चाहिए होती है, काफी क्रिटिकल सेक्टर हो जाता है। एंड उसके बाद ये भी अगेन मैं काफी टाइम से डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ इसने इस लेवल पे ब्रेकआउट दिया था, वापस ये रिटेस्ट करने आ गया था यहाँ पे, फिर छोटा सा कप एंड हैंडल बना था, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, वापस इस लेवल पे घूम रहा था जो नेकलाइन थी उसके आसपास। एंड उसके बाद यहाँ पे इसने वापस सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रहा था। 9 EMA के लगातार ऊपर था, दैट मीन्स अच्छी खासा पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा था। एंड अगर आप नीचे देखेंगे तो लगातार आपको वॉल्यूम से भी समझ में आ जाएगा, जो ग्रीन कैंडल्स की वॉल्यूम्स थी वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा थी कंपेयर टू रेड कैंडल्स। यहाँ पे जो इतने फिनोमिनल रिजल्ट्स आए हैं, मुझे लगता है यहाँ से भी अब बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। एंड बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन में डिसाइड करूंगा कि कल मैं और ऐड करूंगा या नहीं। एज ऑफ नाउ मेरे पास 1600 शेयर्स हैं, नियर अबाउट 16 लाख इन्वेस्टमेंट हो गया या इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू हो गया, क्योंकि मेरा जो एवरेज कॉस्ट प्राइस है वो काफी कम है। चलिए इसी बात पे वीडियो यहीं एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वैसे भी 10K सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं स्पेशली फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।